जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं दीपक पांचाल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, आज आपके लिए जो ये क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और इस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को करने में कभी भी कोई गलती ना करें। ऐसी क्या बातें पता होनी चाहिए? अगर यहाँ पर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके से मैक्सिमम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में बात होती है। यहाँ पर अगर एंगल 30 डिग्री का हो तो हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, समझ में आई बात? ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो परपेंडिकुलर अगर 1 होगा तो बेस कितना होगा? 3 होगा। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 2। इसी चीज को आधार मानते हुए या ऐसी ही चीजों को हम बात को मानते हुए 3-4 फिगर है जिनके बारे में अगर आपको पता चल जाए या जिनके बारे में आपको पता हो तो आपको कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता, यहाँ पर एंगल जो है 60 डिग्री का होता, तो आप ये कहते कि सर रेशियो जो बनेगा वो ये बनेगा। और अगर गाइज ये एंगल जो है 45 डिग्री का होता, 45 डिग्री का होता, तो 1, 1 और √2 का बनता। ये 3 फिगर इस तरीके से है जिनको आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर ये फिगर आपको याद रहे और समझ में आए तो ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं। ये तो है इंडिविजुअल फिगर, लेकिन मर्ज करना कैसे है? मर्ज करना ये तब समझ में आएगा जब आपको ये भी क्लियर हो जाए। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इनको मर्ज करना सीखेंगे और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर भी ध्यान देंगे। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है, उसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है कोई, ये टावर है, इससे यहां कोई पॉइंट है, ये ऐसे कोई पॉइंट है, इससे मतलब ए बी हाइट है टावर की और हम पॉइंट पी पर खड़े हैं, ठीक है। इससे इसके एंगल जो है वो एंगल है 45 का, मतलब मैं यहां से खड़ा होकर देखता हूं तो एंगल कितना है टावर का? 45 टॉप का। मूविंग 21 मीटर डायरेक्टली टुवर्ड्स द बेस ऑफ द टावर, मतलब अगर मैं इसकी ओर ऐसे चलता हूं, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब यहाँ आ गया तो मैं पॉइंट क्यू पर आ गया और मैंने यहां से जब ऑब्जर्व किया तो अब ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो इसने कहा है कि मैं चला हूं 21 मीटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा उसने कि द एंगल विल बिकम 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर ए बी मानकर चलते, हमने मान लिया इसकी हाइट कितनी है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो दो फिगर एंगल आ गए, 60 का भी आ गया है और 45 का भी, मतलब ये फिगर भी है और ये फिगर भी। तब ऐसी स्थिति में मेरे भाई आपको ये फिगर मर्ज करने आने चाहिए। क्या आना चाहिए? फिगर मर्ज करने आने चाहिए। अगर ये फिगर मर्ज करने आते हैं मतलब कि 45 को और 60 वाले एंगल को मैं कैसे बराबर करूं, यही समझना इसका आज की वीडियो का मोटिव है। और आप अगर ये सीख गए तो मान लीजिए आपको ये टाइप के क्वेश्चंस करने में कभी प्रॉब्लम, मेरा प्रॉमिस है। तो सीखते हैं क्या कैसे होगा। सबसे पहले बात समझो, अगर मैं 60 के हिसाब से 45 के हिसाब से देखता हूं तो ये साइड का रेशियो इतना और यहां से यहां तक का जो साइड बनेगी वो 1 बनेगी और ये बन जाएगी मेरे दोस्त √2। ठीक है, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है सर। उस हिसाब से अगर मैं 60 देखता हूं तो 60 ये कहता है कि जी ये तो √3 बनेगी और ये 1 बनेगी और ये 2 बन जाएगी। अब देखो दोनों एंगल में 45 और 60 में कॉमन बस ये वाली बात आ रही है, तो इसका मतलब अगर मैं 1 को √3 कर दूं तो 1 वाले में √3 की मल्टीप्लाई होगी, तो इसका मतलब यहां भी √3 की मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब यहां भी √3 की मल्टीप्लाई होगी। तो √3 की मल्टीप्लाई होकर ये कितना रह जाएगा? आप कहोगे सर ये √3 बन गया, ओके जी। आप कहोगे सर ये √3 नहीं बना, ये बन गया सर √6। ये क्या बन गया? √6। और अब हम यहां से 1 हटा सकते हैं सर और ये √3 है, हो गया काम। यही मर्ज करने का है, मतलब जब भी कोई शेप मर्ज की जाए आप ये चेक करो कॉमन साइड कौन सी है, कॉमन साइड कौन सी है। जैसे ही आपको कॉमन साइड पता चल जाए कि कॉमन साइड ये है, उन्हें बराबर कर दो बस। जब आपको ये पता चल जाए कॉमन साइड कौन सी है मेरे भाई, तो उन्हें बराबर कर दो। जब आप उन्हें बराबर कर दोगे तो मैं पक्का कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन के अंदर 10 सेकंड से ज्यादा समझ लगेगा। कैसे? देखो, अब अगर देखा जाए यहां से यहां तक √3 है और यहां से यहां तक 1 है, तो ये इतना हिस्सा कितना होगा? देखो ये कितने के बराबर होगा? यहां तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है।
चलो, तो ये कितने के बराबर होगा? तो आप कहोगे √3 - 1 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? √3 - 1। और इसकी वैल्यू कितनी है? 21। इसकी वैल्यू कितनी है? 21। और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, √3 की वैल्यू पूछी है, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 21 बटे √3 - 1 और इंटू √3। तो ये कौन सा ऑप्शन है? आपको बिल्कुल सीधा समझ में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर 1। ये था इस क्वेश्चन को करने का बेहतरीन सा तरीका, जिसमें आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि 30, 60 और 45 में राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो क्या होता है। जब ये बात समझ में आ जाए तो इसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़े आसान है। आई होप सो आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी और कंटेंट आपको समझ में भी आया होगा। उम्मीद करता हूँ इसी तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे, लेकिन आप भी एक काम करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए और नई अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विराम चाहते हैं वाणी को, अगला अध्याय जरूर होगा। नमस्कार मेरे दोस्तों।